वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम ज्ञान केंद्र पर। और हमारी जो स्पेशल डीपीटी सीरीज चल रही है इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चौथा दिन है डीपीटी सीरीज के अंतर्गत, तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइएगा। और हम लोग डीपीटीज के माध्यम से डेली प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की करवाने का जिम्मा हमने लिया है। और ये हमारी सीरीज़ रेगुलर आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलने वाली है। तो सभी लोग फटाफट से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लास में कनेक्ट करें। फटाफट से सभी को लिंक को शेयर कर दीजिए सभी जगह पर, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सकें। फटाफट से जुड़ जाएं सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग महादेव रेवार जी, वेरी गुड इवनिंग। दीपक जैन जी गुड इवनिंग, राधे राधे। आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ ऑडिएबल है सही से? ठीक है ना, फटाफट से शेयर करें सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। ठीक है ना, टाइम हो गया है हमारा आज की सीरीज का और हम शुरू करने जा रहे हैं आज की डीपीटी सीरीज को। फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से क्या है, आप लोगों के लाइक्स फोल्डर के अंतर्गत यूट्यूब पर वीडियो सेव हो जाता है, जिसको आप बाद में भी कभी भी दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, आपको सर्च करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना। एस के सैनी जी वेरी गुड इवनिंग भैया, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से जल्दी से जुड़ें सभी लोग ताकि स्टार्ट करें। मनोहर सिंह राठौर जी यस सर, बढ़िया। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कीजिए, अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करके, सभी फेसबुक पेजेज पर, व्हाट्सअप स्टेटस के अंदर, व्हाट्सअप ग्रुप्स के अंदर, सभी जगह शेयर करके अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा फटाफट से, ताकि सभी लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। अच्छे लोग साथ में जुड़ेंगे, अच्छा कंपटीशन हमारे बीच में रहेगा। हेल्दी कंपटीशन हम लोगों को आपस में रखना है ताकि हम बेटर सिलेक्शंस हम लोग ले पाएँ। चलिएगा स्टूडेंट, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक हमारा चल रहा था डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3 के अंदर। ठीक है ना। विशाल सिंगल वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भैया। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से मैंने जो भी लास्ट ईयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड ग्रेड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो सारे क्वेश्चन हमने देखे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, स्कूल लेक्चरर की जो एग्जाम होती है आरपीएससी की, उसके अंदर से कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, उन क्वेश्चन को, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट ईयर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके अपन आप पर यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। और आज आपके सामने है स्क्रीन पर पहला सवाल। ठीक है ना। आप देखो जो स्क्वायर रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, स्क्वायर रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखिएगा, स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही रहा है। लास्ट ईयर के एग्जाम पैटर्न्स इस बात को बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का फटाफट से आंसर, और ये मैंने डीपीटी 1 में भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन डिस्कस किया है, डीपीटी 2 में भी किया है, डीपीटी 3 के अंदर भी किया है। तो इसका आंसर फटाफट से आप सब लोगों से चाहूंगा, ये आप लोगों का लाइव प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आपका लाइव प्रैक्टिस टेस्ट है। यहाँ पर जब आप आंसर देंगे कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठा करें, ताकि आपको अपनी तैयारी का पूरा अंदाजा लगता रहे कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं। और जब लास्ट ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भाई हमारी तैयारी सही चल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आंसर भी आ गए हैं। शिव कुमार जी का आंसर आ गया सी, महादेव रेवार जी का आंसर आ गया सी। देखो बच्चे कितने फास्ट हो रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी लोग। हर बच्चे का आंसर मिलना चाहिए। इस सीरीज का फायदा आप लोगों को तभी मिलेगा जब हर बच्चा आंसर देगा। ठीक है ना, कॉपी पेन लेके अब यहाँ पर आंसर दोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली हम लोगों से आंसर निकलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का आंसर बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से दिया है। वेरी गुड विशाल सिंगल जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जवाब आ रहा है आप सभी लोगों का सी। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। मैंने आपको बताया था कि जेड बराबर, एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई और इसका अंडर रूट अपन को निकालना है, इसका रूट अपन को निकालना है। ठीक है ना, रूट जेड बराबर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका रूट होता है, अंडर रूट निकालने हम ट्रिक अपनाते हैं, मॉड जेड प्लस एक्स बटे 2। ठीक है ना,
और यहाँ पर प्लस आयोटा है तो यहाँ प्लस आयोटा लगाएंगे, और अगर यहाँ माइनस आयोटा है और अगर यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ माइनस आयोटा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगाना है, माइनस लगाना है, मॉड जेड माइनस एक्स बटे 2। ये फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल घोंट लीजिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास, अब इसमें जेड बराबर कितना है, आयोटा, जेड बराबर कितना है, आयोटा, आयोटा को हम लिख देते हैं 0 प्लस आयोटा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी नजर आ रही है मेरे भाई, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1। x का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और y का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कितना है यहां पर 0, रियल पार्ट बोले तो बिना आयोटा वाला भाग, और इमेजिनरी पार्ट बोले तो आयोटा के साथ में जो भाग आ रहा है वो, ठीक है ना। अब इसका यदि मॉडुलस निकालोगे तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मॉडुलस ऑफ जेड निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का मान 0 है, y का मान 1 है, तो ये 1 आएगा। तो ये वैल्यू जाएगी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 बटे 2, और इसका अंडर रूट प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, प्लस आयोटा है तो प्लस आएगा आयोटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0 बटे 2, और ये बाहर प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा। तो ये 1 बटे 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 बटे रूट 2, ये भी 1 बटे रूट 2, ये भी 1 बटे रूट 2, और चाहो तो 1 बटे रूट 2 को कहाँ निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो 1 प्लस आयोटा रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 1 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन था 2011 के अंदर स्कूल लेक्चरर की जो एग्जाम थी, फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम थी, उसके अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग निकालेंगे, जल्दी से फुर्ती से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे अपने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये भी 2011 के अंदर स्कूल लेक्चरर की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखी है जेड बराबर 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्या दे रखी है आपको, ठीक है, 1 2 जी, वेरी गुड। चलिएगा फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे सभी लोग, हर बच्चे का आंसर निकालना चाहिए ये, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सीधा प्रश्न है ये, जेड बराबर 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा। इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी है और किस तरह की तैयारी हम लोगों को रखनी है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको ऐसी प्रैक्टिस भी कराएंगे जो हमें रणनीति इस साल अपन को अपनानी है, क्योंकि डे बाई डे आरपीएससी जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर अपने क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर रहा है। ये नहीं कि पुराना लेवल ही हमारा बराबर चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि पुराना लेवल ही हमारा बार बार चलता रहेगा, ठीक है। अब सेकंड ग्रेड के अंदर देखिए 2011 का लेवल देखिए, 2013 का लेवल देखिए, 2015 का लेवल देखिए, 2018 का लेवल देखिए, हर साल उसने क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज किया है। तो ये नहीं हम लोग पुराने डर्रे पर ही अपनी तैयारी करते रहें, धीरे धीरे हमारा लेवल भी हम लोगों को इंक्रीज करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत आंसर्स आ गए हैं काफ़ी सारे लोगों के। मनोहर सिंह राठौर जी का ए आ गया है, शिव कुमार जी का भी ए आ गया है, महादेव रेवार जी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मनोहर सिंह राठौर जी की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, महादेव रेवार जी की भी अच्छी चल रही है, शिव कुमार जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दीपक जैन जी वेरी गुड, ए आंसर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग भी अपना आंसर देंगे, सभी लोग जल्दी से, हर बच्चे का आंसर निकलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी लोग फटाफट से सब लोग पैक कॉपी, देखो यहां से अपनी स्पीड भी चेक करें और बाकी लोगों के साथ देखें कौन बच्चा कितनी फास्टली आंसर निकाल रहा है। तो यहां पर जब आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को कनेक्ट करोगे और सभी लोग यहां पर पॉजिटिवली हेल्दी कॉम्पिटिशन से आंसर्स कमेंट करेंगे, तो आप लोग खुद यहां पर देख पाओगे कितने लोगों में हम लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं, हम सिलेक्शन से कितना दूर हैं अभी, कितनी सिलेक्शंस में हमें और प्रतिस्पर्धा चाहिए, सिलेक्शन लेने के लिए हमें कितनी और मेहनत चाहिए। इस बात को हम तभी आंक पाएंगे जब हम कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर्स करेंगे, अपने सभी फ्रेंड्स को आप चैनल पर इन्वाइट करेंगे, सभी लोगों को लाइव टेस्ट के अंदर आमंत्रित करेंगे, ठीक है ना। जब सारे बच्चे आकर के यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आप देख पाएंगे कौन बच्चा कितनी स्पीड से आंसर कमेंट कर रहा है, आप लोगों से पहले कितने लोगों ने आंसर दे दिए हैं, आप लोग कितने लोगों से पीछे चल रहे हैं। ये भावना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छा विशाल सिंगल जी, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा -π/2। क्यों आएगा इसका आंसर मेरे भाई जरा ध्यान दें, ठीक है ना। 1 माइनस आयोटा, देखो इसको 2-3 तरीके से सोचते हैं
क्या क्या अप्रोच हमारी रहेगी। आप सब लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या लॉजिक हम लोग सीखने वाले हैं, क्या क्या कंसेप्ट सीखने वाले हैं। देखो यहां पर प्रश्नों का उद्देश्य हमारा केवल ये नहीं रहता है कि हमने एक सवाल कर लिया कि आरपीएससी इस 2011 के स्कूल लेक्चरर में कौन सा सवाल आया है। हमें बात यह है, हमारी इन क्लासेज का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से कितने कंसेप्ट हम आपको सिखा पाते हैं और कितनी सारी नई नॉलेज हम आप लोगों को दे पाते हैं, कैसी अप्रोच हमें रखनी चाहिए, क्या अप्रोच से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या माइंड सेट हमारा रहना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या और चेंजेस हो सकता है, उनको कैसे हमें लगाना चाहिए, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। बस बने रहना आप लोगों को है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस, पहला तो अप्रोच है वो तो ये है कि 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और सॉल्व करने के लिए बटे में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से, उसके संयुग्मी से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रहना चाहिए, बहुत फेमस मान है, इसका मान वैसे याद होना चाहिए अपन को। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये माइनस आयोटा आता है, और जब इसके उल्टे को सॉल्व करते हैं कई जगह हमें इसकी जरूरत पड़ती है, 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा। अगर ये, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये प्लस आयोटा आता है। अगर ये आपको याद है तो कई सारे सवालों के आंसर आप मुंह जबानी निकाल पाएंगे, और नहीं भी याद है तो आप बहुत विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ऊपर आप ध्यान देंगे तो ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए, और जब एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, राम राम भैया जी, एकांत कुमार जी राम राम, डागुर साहब जी राम राम, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 1 आ गया। राधे 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 राधे, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर खोलते हैं तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा, और बटे हो गया -2, बटे हो गया +2, सॉरी। अब यहां पर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये आयोटा स्क्वायर 1 को काट देता है, और -2 आयोटा में 2 का भाग देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस आयोटा। ये वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा जो है ये है हमारा प्योरली, ये है हमारा प्योरली नेगेटिव रियल, सॉरी प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी। ये हमारे पास क्या है भैया जी, ये है हमारे पास प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी, प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी। और प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट हमेशा कितना होता है, -π/2 होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर ये बातें मैं बता दूं, कुछ बातें, प्योरली, प्योरली सब में वर्ड है, और ये नेगेटिव रियल है, नेगेटिव रियल है तो इसका आर्गुमेंट आप ध्यान रखेंगे पाई। पॉजिटिव रियल है तो उसका आर्गुमेंट ध्यान रखेंगे 0। पॉजिटिव इमेजिनरी है, पॉजिटिव इमेजिनरी है तो उसका आर्गुमेंट होगा मेरे भाई π/2। और अगर नेगेटिव इमेजिनरी है, नेगेटिव इमेजिनरी है तो उसका आर्गुमेंट आएगा -π/2। ये आपको डायरेक्ट मुंह जबानी याद होने चाहिए, ये आपको डायरेक्ट मुंह जबानी याद होने चाहिए। मैं भी आ गया सर, थोड़ी लेट हो गया, वेरी गुड, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। आ गया तो सीखना शुरू करें, आ गए तो सीखना शुरू करें और अपने सारे दोस्तों को बुला लें। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक लॉजिक तो ये। दूसरा लॉजिक इस सवाल में जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक बात अपन और सीखेंगे। z इजिकल टू हमें कितना दिया गया है, 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा दिया गया है, और z का आर्गुमेंट हम लोग निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, z का आर्गुमेंट। ये क्वेश्चन तो खैर डायरेक्ट बहुत इजी हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर देता, कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर नीचे थोड़ी सी टिपिकल कर देता, तो इसको अपन लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल तबीयत में आराम है, थोड़ा सा तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी आराम है उसके अंदर, हो जाएगा ठीक अब, ठीक है ना। पहले से रिलैक्स है, उसकी वजह से 2 दिन आप लोगों के खराब हो गए थोड़ा सा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एक लॉजिक ध्यान दें, आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा लॉग की तरह बिहेव करता है मेरे भाई। आर्ग्यूमेंट जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लॉग की तरह बिहेव करता है। जैसे लॉग क्या करता है, इनटू को चेंज कर देता है प्लस में,
बटे को चेंज कर देता है माइनस में, पावर को ले आता है आगे। तो यहाँ ये बटे है, बटे को लॉग किस में चेंज कर देता है, माइनस में, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सवाल को हमें इस तरीके से करना है, लेकिन ये अप्रोच हम लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डिजिट उल्टी सीधी कुछ और करे तो हमको मान निकालने में आसानी रहेगी। अभी इस तरह का एक सवाल आएगा आगे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा है इसी लॉजिक पर आधारित, उसको इस कंसेप्ट से करेंगे तो कितनी आसानी से हम कर पाएंगे वो देखेंगे हम लोग, जरा देखिएगा। ठीक है ना सुनील जी, राम राम भाई साहब। चलिएगा, अब ये 1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट, 1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट निकालेंगे तो माइनस पाई बाई 4 आएगा, और 1 प्लस आयोटा का माइनस इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। तो यहां से ये आ गया माइनस पाई बाई 2, और ये आर्गुमेंट आ गया माइनस पाई बाई 2। इस तरह से भी हम लोग आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और आर्गुमेंट निकालने का लॉजिक, अगर आर्गुमेंट आप निकालना आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं मेरे भाई कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आपको निकालना है, उसका कोणांक आप लोगों को निकालना है। तो कोणांक निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, उससे x का मान लिख लेंगे और y का मान लिख लेंगे। x का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और y का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। और सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फा का मान, सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फा का मान। अल्फा का मान निकलेगा tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x से, और इसके बाद निकालने के बाद हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट देखेंगे कि अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और अगर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी मेरे भाई, और अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना भैया जी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा का मान आएगा वही थीटा होगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा। ठीक है ना। मदन कुमार वीचर जी वेरी गुड इवनिंग भैया, काफी लेट आए आप। ठीक है ना, टाइम से पधार करो भैया जी। ठीक है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट हो जाएगा भैया जी थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, तो उसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। और तीसरे क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, और चौथे क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा। इस प्रोसेस से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये प्रैक्टिस मैंने आपको पूरा तरीका रिपीट कर दिया, तो समझ आया सभी लोगों को भैया जी? यहां तक की बात सभी लोगों को समझ आई हो तो जल्दी से वाई टाइप करें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है ना। जब समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर वाई टाइप करके बताएं, जिससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकें भैया जी। कमेंट फास्ट, जल्दी से बताइए। जल्दी से। कुलदीप कुमार जी कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल ये आरपीएससी के अंदर पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। आज का जो सेशन है वो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस के नाम है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये 2011 स्कूल लेक्चरर के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हर साल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इसके अंदर आते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे फटाफट से। ठीक है ना। अब जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। हमसे कहा गया है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 तथा Z3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो समझ लें समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, शीर्ष को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। ठीक है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर का मान क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा।
मनोहर सिंह राठौड़ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। ये जुनून बस एग्जाम तक बना करके रखना, ठीक है ना, और हर क्लास को अटेंड करना, बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना। डेफिनेटली यू विल गॉट योर सिलेक्शन, ठीक है ना। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, सभी लोग इसके आंसर देंगे अपने अपने, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, इसके कंसेप्ट समझाऊंगा कैसे ये आ रहा है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन पे आप लोग इंपॉर्टेंट भी लगा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी है, ठीक है ना। जल्दी से इसका आंसर लगाएंगे। महादेव रेवार जी का भी आंसर आ गया है ए, विशाल सिंगल जी का भी आंसर आ रहा है ए। देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। बाकी लोग फटाफट से, सभी लोगों के आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एक्टिवली क्लास को ले रहे हैं। कुलदीप कुमार चिंपा जी का आंसर आ गया है 1। रविता कुमारी जी का आंसर आ गया है ए, वेरी गुड। बाकी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर बच्चे का आंसर चाहिए, चाहे गलत आए चाहे सही आए, लेकिन आंसर सबको देना है। सीखता वही है जो गलती करता है, जब गलती ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है ना। चलिएगा, बंटू जी का भी आंसर आ गया है ए, वेरी गुड। देखो इसका करेक्ट आंसर ए है, बिल्कुल सही जवाब है इसका ए, लेकिन ये आंसर हमको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, लर्न डायरेक्टली। ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको एज ए कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, एज ए कॉन्सेप्ट ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है और कई बार इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये आया कैसे, इस बारे में भी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आया कैसे, इस चीज को भी मैं डिस्कस करूंगा यहां पर। देखिएगा, समझिएगा ये रिजल्ट बना कैसे, इस चीज को जरा समझते हैं। हमें कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ये वर्टेक्स ए है, ये अपन को Z1 दे रखा है, ये वर्टेक्स बी है, और ये अपन को Z2 दे रखा है, ये वर्टेक्स C है, और ये अपन को दे रखा है Z3। वर्टेक्स A दे रखा है आपका, ठीक है ना। याद ही था सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब इसका याद तो था ही, अब समझ भी लें इसको आया कैसे। याद तो था ही, अब इसको समझ भी लें चिंपा जी आया कैसे। A जो वर्टेक्स है वो Z1 है, B जो वर्टेक्स है Z2 है, और C जो वर्टेक्स है Z3 है। अब ध्यान दें, अगर मान लो मैं Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालता हूं, तो Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है ना, ये किस चीज को दिखाता है, ये AB को दिखाता है, A और B के बीच की लंबाई को दिखाता है। अगर मान लो A वर्टेक्स जो है वो Z1 को डिनोट कर रहा है और B वाला Z2 को डिनोट कर रहा है, तो A से B तक की जो लंबाई है वो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस होती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का जो मॉड है वो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है भैया जी। तो बराबर, अब ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइडों की लंबाई बराबर होगी। तो AB की लंबाई बराबर होगी BC की लंबाई के, और BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, मॉड Z2 माइनस Z3 हो जाएगी, ठीक है ना। और बराबर क्या हो जाएगा, मॉड Z3 माइनस Z1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सभी लोगों को। और जब ये बराबर हैं आपस में, तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। इन सब की खोपड़ी पर, इन सब की टांट पर अगर 2 लगा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखिएगा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लॉजिक आप जानते हैं सभी लोग अच्छे से, नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए भैया जी। कि Z को Z बार से गुणा करते हैं तो मॉड Z का स्क्वायर आता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या को जब उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से गुणा करते हैं, तो मान उसके परिमाण के वर्ग के बराबर आता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये मॉड Z का स्क्वायर है। अगर इसको हटाएंगे तो इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं अपन, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का बार, और बार को प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं भैया जी।
ठीक है ना। चलिएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। इसको कैसे लिखोगे? अब इसको लिखेंगे हम Z2 माइनस Z3, और ये हो जाएगा मेरे भाई Z2 बार माइनस Z3 बार बराबर, इसको क्या लिखोगे भैया जी? इसको लिखोगे Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार, और इजिकल टू हमने क्या मान लिया? K मान लिया। इजिकल टू हमने क्या मान लिया? K मान लिया। तो यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी बच्चे को हो तो बताइए। अब यहां से इसका मान, इससे और इससे Z1 बार माइनस Z2 बार का मान अगर लिखें तो ये K अपॉन Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। और यहां से अगर मैं इस वाले से इस वाले को K के बराबर करूं तो यहां से Z2 बार माइनस Z3 बार का मान लिखें तो ये K अपॉन Z2 माइनस Z3 आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड ग्रेड मैथ्स की फीस कितनी है? ऑनलाइन क्लासेस की फीस सेकंड ग्रेड की ओनली 5100 रुपये भैया जी। हमारा अगर पेड कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस मात्र 5100 रुपये है। ठीक है ना। उसके लिए अब दिए नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है ना। तो Z2 बार माइनस Z3 बार का मान कितना आ गया? K अपॉन Z2 माइनस Z3। और ये DPT सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है और बिल्कुल एग्जाम तक चलेगी डेफिनेटली। ठीक है ना। और Z3 माइनस Z1 बार का मान निकालेंगे तो यहां से Z3 बार माइनस Z1 बार का मान कितना आएगा भैया जी? Z3 बार माइनस Z1 बार, ये वैल्यू आएगी K अपॉन Z3 माइनस Z1 के। और अब इन सबको पकड़ के अगर जोड़ दिया जाए, इन सबको पकड़ के अगर जोड़ दिया जाए तो इधर Z2 बार से Z2 बार कट जाएगा, Z3 बार से Z3 बार कट जाएगा, Z1 बार से Z1 बार कट जाएगा। तो ये इन सबको जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा K अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस K अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस K अपॉन Z3 माइनस Z1 इजिकल टू 0। और K का सब में क्या दे दिया जाए? भाग दे दिया जाए। तो K का सब में भाग दे देंगे तो ये बन जाता है 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इजिकल टू 0। और ये जो रिजल्ट मैंने यहां पर बनाया है, इस रिजल्ट को भी आप डायरेक्ट याद करेंगे। कई बार ये वाला रिजल्ट पूछने की बजाय, कई बार इन सारी चीजों को पूछने की बजाय वो आपसे ये वाला रिजल्ट भी पूछ सकता है। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर Z1 Z2 Z3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 तो होगा ही होगा, साथ में क्या भी होगा मेरे भाई? साथ में ये भी होगा 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इजिकल टू 0। अब इसी से वो बनता है, इसी से वो रिजल्ट बनता है। इसमें सारे अटे बटे खत्म कर दिए जाएं, इसमें सारे अटे बटे खत्म कर दिए जाएं। बिल्कुल बीएससी भी बढ़िया करवाएंगे, बिल्कुल बीएससी भी करवाएंगे। ठीक है ना। जल्द ही मैं आप लोगों को बीएससी क्लासेस के डेमो लेक्चर्स भी हम लोग लेकर के आने वाले हैं। अगले वीक में हम 1-2 क्लास बीएससी की भी रखने वाले हैं ताकि आप जान पाओ कि वास्तव में बीएससी की क्लासेस भी किस तरह से चलेंगी। बीएससी वाला पार्ट भी बिल्कुल बहुत बढ़िया करने वाले हैं। और अगले वीक के अंदर हम लोग ग्रुप थ्योरी की क्लास लेकर के आ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी की MCQ सीरीज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना। बीएससी वाले में से भी जो नवकार पब्लिकेशन की बुक आती है, नवकार बुक की पब्लिकेशन के पीछे के जितने भी MCQ हैं, वो सारे MCQ आपने अगर अच्छे से कर लिए तो आपका बीएससी पार्ट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। और उन सबको हम मोस्टली यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की कोशिश भी पूरी करेंगे। ठीक है ना। तो अगले वीक में एक क्लास हमारी ग्रुप थ्योरी की भी रहेगी, एक क्लास हम लोग फिर रियल एनालिसिस की भी लेकर के आएंगे बिल्कुल आप लोगों के लिए। अभी इधर ध्यान दो, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग DPT सीरीज को चलाएंगे और DPT के माध्यम से बहुत सारे कंसेप्ट आपके बहुत तरीके से करवाने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना। सर कल की क्लास चल रही है क्या? ये बिल्कुल कल वाली जो क्लास थी कैंसिल करी थी वो आज चल रही है। पिछले 2 दिन जो क्लास हम नहीं ले पाए थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। सर RPSC एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं क्या? बिल्कुल हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है।
आप देखो फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड में इस तरह से तो काफी क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे देखोगे तो अभी मैंने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है कितने रिपीट हुए हैं, बहुत मजा आया है, ठीक है ना। बिल्कुल ग्रुप थ्योरी में बिल्कुल डर नहीं लगेगा छिंपा जी, ग्रुप थ्योरी बहुत मजा देगी आपको। जिन जिन चीजों में डर लगता है ना उन चीजों को मुझे बताना, और उन चीजों में आपको मजा नहीं आए तो कहना। जिन चीजों में बच्चों को डर लगता है उन्हीं चीजों में हम मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। और जिन टॉपिक में सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे बता देना, आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फटाफट से सभी लोग शेयर करें, ज्यादा से बस मुझे चाहिए, लेकिन अच्छे टॉपिक्स को मैं तब लेकर के आऊंगा जब मुझे यहाँ पर क्लास में कम से कम 1000 बच्चे लाइव दिखें। मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स को आपको कनेक्ट करना है लाइव क्लास के अंदर। जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव क्लास के अंदर दिखेंगे तो मुझे कंटेंट देने में, अच्छा कंटेंट देने में और मजा आएगा। हम लोग सारी थकान भूल जाते हैं जब बच्चे लाइव क्लास के अंदर दिखते हैं, अपनी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मजा आता है, तो हमें लगता है भाई हाँ भाई हमारी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं। सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, आप लोगों के अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर, आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर। तो आप सब लोगों को ये नहीं क्लास ही ज्वाइन करनी है, आप लोगों को एक्टिव भी रहना है, ठीक है ना। अपने सारे फ्रेंड्स को कनेक्ट भी करना है। आप खुद तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सर्कल्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, सब जगह पर आप शेयर करें और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर के आएँ। तभी आपको पता लग पाएगा कि आप सभी लोगों में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और तभी आप लोग अपने सिलेक्शंस को अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब ये तो आ गया। अब इसको देखो, जो आया था, जो रिजल्ट हम लोग लाने वाले थे वो कैसे आएगा। ये सारे अटे वटे खत्म करने, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। इससे अगर गुणा कर देंगे तो सारे अटे वटे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर Z1 माइनस Z2 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 प्लस, और यहां Z2 माइनस Z3 कट जाएगा, यहां क्या कट जाएगा, बिल्कुल राहुल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर Z2 माइनस Z3 कट जाएगा, Z2 माइनस Z3 कट जाएगा, तो यहां बचेगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1। यहां Z3 माइनस Z1 कट जाएगा, यहां Z3 माइनस Z1 कट जाएगा। राहुल कुमार जी इनको बताइए जरा हमारी बीएससी की क्लासेस किस तरह से चलती हैं, मजा आएगा कि नहीं आएगा इनको बीएससी की टॉपिक्स को पढ़ने में, ठीक है ना। मुझे तो प्रोबेबिलिटी में डर लगता है, प्रोबेबिलिटी का डर दूर कर देंगे भिंचर जी, ठीक है ना। मदन कुमार जी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का डर दूर हो जाएगा आपका, टेंशन ना लें। Z1 माइनस Z2 इंटू, आपके सारे डर दूर करने के लिए ही तो हम आए भैया जी, बराबर 0, और सारे ब्रैकेट्स को खोल लीजिएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट्स खोल लेंगे, आप लोग खोल के बताऊं, जैसे ही इन ब्रैकेट्स को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर ब्रैकेट्स खोलने में दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इजिकल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये दोनों रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद करने हैं, ये दोनों रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद करने हैं, सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। ये सॉल्व नहीं करने हैं, यहां मैंने सॉल्व इसलिए करें ताकि आपको इनके पीछे का लॉजिक समझ आ सके,